किया जा रहा है। इस पर प्रभु ने सुंदर भी शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, आगे जानने की जरूरत नहीं क्या। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन मंत्री अपने बयान पर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया। जाति व्यवस्था पर हमला करते करते उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप तक बता दिया। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं। जाति गिना दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से दो साल पहले, महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में। पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज़्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूं। और जातिवाद का विरोध करते हुए उन्होंने अपने नाम को भी सरनेम से अलग रखने का हवाला दिया। इसलिए मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। और आपको दुख से कहना चाहता हूं, और मैं दुख से कहता हूं कि मैं भी शिक्षक कॉलेज में हूं। मैं जब ओरिएंटेशन लिटरेचर कोर्स करने आया, मेरे जीवन काल की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूं, और चंद्रशेखर जब लिखता हूं, आगे ना कुछ है ना आगे कुछ नहीं। तो हम जब लिटरेचर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक पीएचडी डिलीट करते थे, चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं। तो दुख होता था यह जानते हुए। हम लोगों को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंच कम है। इस पर प्रभु ने सुंदर भी शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, कहना चाहता हूँ, हे बिहार के महान पुरुषों के महान सपूतों, जातियों की नफरत को फेंको तो देश ताकतवर बनेगा, देश विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। और सरनेम के मुद्दे पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने शिक्षा मंत्री पर ट्विटर बम फोड़ा है। उन्होंने मंत्री के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि 2005 में उन्होंने अपने नाम के साथ यादव शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ट्वीट कर निखिल आनंद, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये पोस्टर जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर यादव नाम लिखा हुआ है, और ये हवाला देकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे थे कि वो अपने नाम के आगे या पीछे सरनेम नहीं लगाते हैं, ये बात सरासर झूठी है। और इसको एक तरह से साबित करते हुए ये ट्वीट निखिल आनंद ने किया है।
और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से सीएम नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। फिर शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये विवादित ग्रंथ है। और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के बयान पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं पता है। मानस और मनुस्मृति पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उसको हमने नहीं देखा है। वो आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरित मानस और मनुस्मृति पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उसको हमने नहीं देखा है। और वहीं आरजेडी विधायक और पीएचडी मंत्री ललित यादव ने अपनी ही पार्टी के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया है और कहा है कि रामचरितमानस हमारे धरोहर ग्रंथ हैं। आपके सहयोगी और मंत्री हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामचरित मानस को लेकर और मनुस्मृति को लेकर काफी कुछ कहा है, जिसको लेकर काफी हंगामा मच रहा है। देखिए, हम उनका बयान को नहीं देखे हैं। यदि कोई बयान दिए हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में दिए हैं, क्या उनका बयान है, उसको हम ठीक से नहीं देखा है। या बयान होगा भी तो उनका व्यक्तिगत बयान होगा। तो एक बिहार के अगर शिक्षा मंत्री अगर इस तरीके से बयान दें तो इसको तो सर ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है। हम बोले ना कि हम उनके बयान को नहीं सुने हैं, न देखे हैं। और माननीय मंत्री जी किस परिप्रेक्ष्य में अपना बयान दिए हैं, उस परिप्रेक्ष्य को पूरा बात को समझना होगा। क्या उनका बयान है, उसको देखना होगा। अच्छा, आपको लगता है कि रामचरितमानस या मनुस्मृति जो है वो समाज में गलत मैसेज देती है, या फिर दलितों को लेकर जो उन्होंने बोला है वो सही है? नहीं, हमने कहा हम उनका बयान नहीं देखे हैं। और बयान में क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिए हैं, तो उसको देखने के बाद ही हम उस पर कोई कमेंट करें। रामचरितमानस के बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे धार्मिक? नहीं, रामचरितमानस सब मानते हैं, तो हमारा धरोहर चीज है, तो उसको हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं। और चंद्रशेखर के बयान पर सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सम्राट चौधरी का कहना है कि रामचरितमानस को लेकर जो बयान चंद्रशेखर ने दिया वो कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। सम्राट चौधरी से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। बात करते हैं इनसे। सम्राट जी, जो बातें चंद्रशेखर ने कही है रामचरितमानस को लेकर के, सुंदरकांड और मनुस्मृति को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल ने तो पिछले 32 वर्षों में बिहार में लड़ाने का ही काम किया है, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, वहां जो लालू प्रसाद जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, तेजस्वी हैं, इन लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे मंत्री से तो बिहार को बचाइए। बिहार में यदि इस तरह के मंत्री होंगे जो प्रभु श्री राम के नाम पर चीजों को इस तरह गलत ढंग से पेश करेंगे, तो ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको बगल के कोइलवर अस्पताल में भर्ती कराइए और उनका इलाज कराकर ही बिहार सरकार में काम करने के लिए मौका दीजिए। अगर वो नहीं आपकी अपील सुनते हैं तो क्या आप इलाज कराएंगे, और क्यों लगता है आपको कि इलाज की जरूरत है? हमारे मित्र हैं, पुराने लंबे समय से हम लोग साथ में काम भी किए हैं, तो हम तो जरूर कहेंगे कि चंद्रशेखर जी को इलाज कराने में जितने खर्चे लगेंगे वो सम्राट चौधरी अपनी जेब से देने का काम करेगा। इनको इलाज की जरूरत है। और चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बचौल ने कहा कि ये देश के गद्दार हैं, वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करते आ रहे हैं। है राम विमुख असहाल, हमारा रहा न कुल कोई रोवन हारा। इस सबके कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। राम की प्रामाणिकता नहीं है तो विश्व के 50 देश में सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस पढ़ाया जाता है। रामचरितमानस में लिखा गया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जहां विषमता की बात ही नहीं है। गुलामी के पीरियड में कहीं कुछ अगर उसमें घुसेर दिया गया होगा तो दूसरी बात है। आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बयान पर उनके विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा के लोगों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने मधेपुरा कॉलेज चौक पर लोगों से बातचीत की। मधेपुरा सदर
राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया है। हम उनके क्षेत्र में हैं और लोगों से जानते हैं जो वो क्या इस बयान के बारे में सोचते हैं, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति पर सवाल उठाया है। सर, जो शिक्षा मंत्री बयान दिए हैं, जो रामचरितमानस और मनुस्मृति जो है वो अभिशाप है, कितना तक सही मानते हैं इस बयान को आप? जो कट्टर जाट समर्थक हैं वही इस बयान पर बवाल मचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अभिशाप कहने का मतलब है कि जात व्यवस्था अभिशाप है, और तुलसीदास की रचना में उस काल में भी जात व्यवस्था अभिशाप थी। मनुस्मृति में भी जात व्यवस्था अभिशप्त है, और शिक्षा मंत्री यही अभिशाप की बात करते हैं। वो घृणा फैलाने की बात नहीं करते हैं। जो घृणा फैलाने वाले जात व्यवस्था को बरकरार रखने वाले हैं वही केवल बवाल मचा रहे हैं। चंद्रशेखर के बयान का जो भी विरोध कर रहा है वो शुद्ध रूप से आज से 3000 वर्ष से जो जाति व्यवस्था यहाँ पर चल रही है उसी के समर्थक हो। वो चाहते हैं कि ये 3000 वर्ष से जो यहाँ पर हमारा वर्चस्व था वो वर्चस्व टूटे नहीं, इसलिए उनका विरोध करना उनके लिए स्वाभाविक है। जहाँ तक मनुस्मृति की बात है, मनुस्मृति का जिस समय लिखा गया, जिस समय का था व्यवस्था, उस समय हो सकता है वो ज़रूरत हो उसका, उस समय वो लिखा गया था, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं। रामचरितमानस में जो भी व्यवस्था मैंने जिस दोहा को लेकर किया जा रहा है उसका मतलब है कहीं न कहीं उस समय व्यवस्था थी। है देश तोड़क बयान है और मंत्री के बयान से समाज में वैमनस्यता फैलेगी। और जहाँ तक रामायण की बात है तो रामायण में तो प्रभु श्री राम को ये कहते हुए दिखाया गया है कि सबरी जो दलित स्त्री थी उनके जूठे बैर को खाया, और जो निषाद राज गुह थे जिसने उनको नदी पार कराया वो भी उसी समाज से थे और उनके साथ पढ़ते थे। और हम ये कैसे मान सकते हैं कि राम जी का जो चरित्र है वो समाज जाति विरोधी था। उन्होंने उस जाति व्यवस्था को पाटने का, उनके साथ बैठ करके भोजन करके पाटने का काम किया था। और कहीं से भी मनुस्मृति की जहाँ तक चर्चा करते हैं लोग, तो मनुस्मृति में एक जगह चर्चा उस बात की है जहाँ पर कि ये कहा गया कि कर्म के आधार पर जाति निर्धारित होगा। तो माननीय मंत्री जी को अभी लोग दुनिया चांद पे जा रहा है और बिहार के अंदर जाति पर जनगणना हो रही है, तो मंत्री जी को पहले माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि जाति आधारित जनगणना आप क्यों करा रहे हैं, आपको कास्टलेस बात करना चाहिए। इसीलिए मंत्री जी का बयान कहीं से भी समाज के हित में नहीं है और इसका घोर विरोध होना चाहिए। यदि अभिशाप होता तो अब तक रहता ही नहीं। और इतने दिन से हिंदू धर्म में रामचरितमानस को मानते आ रहे हैं और अभी तक मानते आ रहे हैं, और हमारे पूर्वज जो चीज़ को लाए हैं उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। किसी के बोलने ना बोलने से ऐसा थोड़े हो सकता है। और सबका अपना अपना नजरिया है उसका अर्थ निकालने का और अर्थ का अनर्थ निकालने का। जातीय व्यवस्था आज से 50-100 साल पहले भी था और अभी भी है। यदि जातीय व्यवस्था नहीं रहता तो माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक मंदिर में गए थे पूजा करने, क्यों उसको धुलवाया गया? क्यों बड़े बड़े संत को क्या कहते हैं लाके वहाँ पूजा पाठ करवाया गया? जातीय व्यवस्था कल भी था और आज भी है। चंद्रशेखर राव के बयान का समर्थन करता हूँ, इसलिए समर्थन करता हूँ। आप रामचरितमानस को उठा करके देखिए। रामचरितमानस राम के बारे में माननीय मंत्री जी का बयान नहीं किया। रामचरितमानस को जो गलत तरीके से लिखा गया है उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। आप एक बात जान लीजिए, राम का कब का ये इतना जीवन काल है और लिखा कब गया है। और माननीय मंत्री जी ने वो रामचरितमानस को जो लिखने वाले लोग हैं उस समय जो मनुवादी लोगों ने है, जो मनुवादी लोग उस समय शिक्षित थे, उन्होंने रामचरितमानस को अपने समाज के लिए लिखा। और उस समय जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास जो 85% की थी उनको हीन भावनाओं से देखा गया, उनको गालियाँ दी गई, हजारों गालियाँ दी गई है। कई श्लोकों में रामायण में उन्होंने गालियाँ दी है। उससे भी नहीं पेट भरा तो उन्होंने मनुस्मृति लिखा,
उसमें भी उन्होंने 85% के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को गालियां दिया गया, उससे भी नहीं पेट भरा उनको। तो सुन लीजिए हमारी बात, उनसे भी नहीं पेट भरा उनको गाली देने के लिए। उन्होंने फिर जा करके क्या चीज लिखा, बंच ऑफ थाउट लाया गोवलकर का, उनसे भी नहीं पेट भरा। आज बड़े बड़े संतों को मीडिया हाउस में बैठा कर करके हमारे 50% लोगों को गालियां दी जा रही है। ये जो सोच है आज के युवाओं को का, आज के बुद्धिजीवियों का और मधेपुरा के लोगों का, इसको हमने सुना। और किस तरीके से जो मंत्री के बयान के पक्ष में भी लोग हैं और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि अपनी परंपरा को, जिसको वो मानते आए हैं, उसको आगे भी जारी रखना चाहते हैं। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुर बसु की रिपोर्ट। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने सरकार से चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। नफरत पैदा करता है तो ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर को अविलंब शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इनको 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये तो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजीत शर्मा ने कहा कि पवित्र रामचरितमानस पर की गई ये टिप्पणी कहीं से भी जायज नहीं है। शिक्षा मंत्री को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। जो रामचरितमानस के बारे में नफरत फैलाने वाला उन्होंने कहा है, बिल्कुल ये बयान गलत है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और शिक्षा मंत्री कैसे बोले मैं समझ नहीं पा रहा, तो जवाब देंगे। ये बयान की रामचरितमानस नफरत फैलाता है, ये बिल्कुल का बयान गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उनको बयान को वापस लेना चाहिए। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पूजनीय है, ये कांग्रेस और गठबंधन के विचार नहीं है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहां बोला, क्या बोला, पर एक चीज स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस, रामायण, गीता, ये हमारे पवित्रतम ग्रंथ हैं। और ये सिर्फ एक जाति तक ही, एक धर्म तक नहीं, एक विचारधारा तक नहीं सीमित है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि रामचरितमानस की रचना हुई, रामायण की रचना हुई, गीता करके संदेश की रचना हुई। ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, अगर उन्होंने दिया है। न ये हमारे गठबंधन के बिहार के विचार हैं और न कांग्रेस के। और मैं तो बहुत आदर के साथ अपने विचार व्यक्त करता हूं कि रामचरितमानस किसी भी समुदाय, जाति और धर्म के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है। इस पर प्रभु ने सुंदर भी शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या क्या कम है, आगे जानने की जरूरत नहीं क्या। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बेतिया से। बड़ी खबर है जहां पर